चित्त अधिक ऐसा बोल सकते हैं कि वो अधिक तरल हो रहा है, अधिक शुद्ध हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो उस चीजों को हम देखने की कोशिश करने वाले। तो स्मृति के बारे में हम आज देखते हैं अभी। तो स्मृति का अभ्यास जब हम करते हैं तो तथागत कहते हैं कि प्राणियों के विशुद्धि का एकमात्र मार्ग है, वह है सतीपट्ठान। ऐसा बुद्ध ने स्मृति के बारे में कहा है। ऐसा इतना महत्व का स्थान बुद्ध ने स्मृति को दिया है। यदि आप में स्मृति है तो प्राणी को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपन कह सकते हैं अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए बहुत ही महत्व की बात स्मृति बताई है। सत्व के विशुद्धि का एकमात्र मार्ग सतीपट्ठान, ऐसा उन्होंने बोला है। एकमात्र मार्ग होगा आपको। यदि सत्व की शुद्धता होनी है, जीवन को शुद्ध बनाना है, तो आपको सतीपट्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। ये स्मृति बहुत ही महत्व की बात है। इसलिए हम देखते हैं कि सप्तबोधांग में प्रथम अंग में स्मृति आती है। और इतना ही नहीं तो पंच धर्मेंद्रिय में हम तीसरे अंग देखते हैं कि वो स्मृति का आता है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में हम सातवां अंग सम्यक स्मृति को आया है। ये भगवान बुद्ध के शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हम बोल सकते हैं। पंच धर्मेंद्रिय में जो स्मृति आती है वो समतोल रखने का काम करती है। वहां पर समतोल रखने का काम स्मृति का काम होता है। यदि वो कहते हैं कि यदि स्मृति वहां पर नहीं रहती तो अंधश्रद्धा, जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा बन सकती है। क्योंकि स्मृति नहीं रहे तो श्रद्धा के माध्यम से लोग श्रद्धा करके फिर अंधश्रद्धा की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि वहां पर उनको स्मृति रहती, श्रद्धा क्या है और अपन कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो सोचते नहीं, वो समझते नहीं। इसलिए स्मृति बहुत ही महत्व की बात होती है। अंधश्रद्धा को यदि आपको रोक देना है तो स्मृति आपके पास में चाहिए। श्रद्धा आपकी अंधश्रद्धा नहीं बननी चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो आपने स्मृति को बढ़ाना चाहिए, स्मृति का विकास करना चाहिए। अंधश्रद्धा की वास्तवता टालनी है तो प्रज्ञा का भी विकास वहां पर बहुत जरूरी होता है। एक समय की बात है, वक्कली नाम के भिक्षु को भगवंत उपदेश कर रहे थे और वक्कली को उपदेश करते करते भगवान बुद्ध के वक्कली इतनी श्रद्धा भाव से भर जाता है कि वो भगवान बुद्ध के सौंदर्य, शरीर सौंदर्य को ही देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वो हमेशा भगवान बुद्ध के शरीर सौंदर्य को ही देखता है और ऐसा करने के कारण उसका ध्यान साधना पर लक्ष्य जो है वो दूर हो जाता है। वास्तवता में देखा जाए ध्यान साधना महत्व की है। वो ध्यान साधना से ही अपना चित्त शुद्ध कर सकता है, मगर वो भगवंत के शरीर को देखता है। और एक बार ऐसा होता है कि वक्कली बीमार गिर जाता है और भगवान बुद्ध उसकी सेवा के लिए उनके पास चले जाते, उनकी सेवा करते रहते हैं। तब बुद्ध ने वक्कली को कहा, हे वक्कली, मेरे इस नश्वर शरीर में क्या है? जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। वहां पर भगवान बुद्ध वक्कली को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धम्म को देखेगा वो मेरे शरीर मुझे देखता है। तू शरीर को मत देख, ये तो शरीर जो है ये नश्वर है, ये तो कभी भी चले जाने वाला है, मगर धम्म जो है वो चिरंतर है, उसको तू देखेगा तो मुझे देख सकता है। और तब वक्कली के ध्यान में आता है, उसकी वक्कली की स्मृति जाग उठती है, अपनी गलती
जो है वो सुधारता है, और गलती सुधारने के बाद में वो अपने ध्यान को करने में लगता है, और अपनी श्रद्धा तो उसके बस दिल में जो होती है वो अंधश्रद्धा की ओर बढ़ रही थी, मगर वहां पर जागरूक होने के कारण, वहां पर प्रज्ञा का साथ होने के कारण, श्रद्धा भाव से वो ध्यान साधना करता है, और उस ध्यान साधना के जरिए उसमें प्रज्ञा का विकास होता है, और प्रज्ञा की विकास में आप विकास के साथों साथ आप देखते हैं कि वो अनंत पद को प्राप्त कर लेता है। यदि वहां पर वो स्मृति नहीं होती तो उस भगवान बुद्ध के शरीर को ही देखते रहता था और कुछ हासिल नहीं कर सकता था। मगर उन्होंने जैसा भगवान बुद्ध ने जैसा उनको जागरूक कर दिया, वैसे वो जागरूक हो गए, स्मृति से वो ध्यान करने लगे या स्मृति को बढ़ाया उन्होंने, और अनंत पद को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये इसलिए वहां पर हमारा स्मृति का इतना बड़ा महत्व भगवान बुद्ध ने बताया है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने शरीर की जो भी हलचल है उस पर आपने ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने विचार, अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, चित्त में जो भी विचार चल रहे हैं, जैसी भावना है बस हो रही है, उसको देखना चाहिए। आपने स्मृति बस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप यदि बैठे होगे तो जानिए कि आप बैठे हैं, ऐसा बताते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं कि आप चल रहे होगे तो आप चल रहे हैं उसको जानिए, स्मृति रखिए उसकी। यदि आप बात कर रहे हो किसी से तो आप किस बात कर रहे हैं इसकी जानियो रखिए, उसकी स्मृति रखिए, ताकि आप हम जागृति से सारे अपना काम कर सके, आपने जागृति का विकास कर सके। और इसलिए उन्होंने ये बताया। वो कहते हैं कि आप आनंदी है या दुखी है, आप सुस्त है या उत्साही है, उसकी आपने स्मृति रखना चाहिए। आप यदि आनंदी है और आप स्मृति नहीं रखते तो हम देखते हैं कि आनंद में ही लोग खो जाते हैं, बहके जाते हैं, और फिर आनंद में लोग अपनी रास्ता छोड़ देते हैं। ऐसा भी हमने देखा है, कभी कभी हमसे भी होता है, आनंद बहुत रहता है और दोस्त भाई मिल जाते हैं तो फिर अलग बातें हो जाती है, और अलग बातें हम करते हैं तो उस बातों में उनके साथ में खो जाते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, क्या उसका क्या मतलब निकल रहा है, उसका किसको लाभ होने वाला है, कुछ भी सोचते नहीं, क्योंकि वहां पर स्मृति नहीं रहती है, और मित्रों के साथ दोस्तों के साथ हम बहकते चले जाते हैं। तो स्मृति रखना बहुत जरूरी है। तो जब यदि आप दुख में हैं तो आपने पहचानना चाहिए कि आप दुख में हैं। दुख में है इसकी स्मृति आप नहीं रखते तो उसी दुख में आप डूब जाते हैं, और फिर आपको बहुत ही गहरा असर आपके दिल पर हो जाता है। दुख में मैं ही नहीं तो दुख में तो दुनिया है ही, दुखी है। ये भौतिक दुनिया संसार ये दुख में है। यदि स्मृति है तो उसके बारे में आप सोचते हैं और उस दुख से आप बाहर निकल जाते हैं, निकलने के लिए कोई प्रयास करते हैं। मगर स्मृति नहीं है तो आप उसमें डूब जाते हो। इसलिए हमारे पास में स्मृति बहुत महत्व की है। आप इस क्षण में क्या सोच रहे हो, क्या विचार आपके मन में चल रहे हैं, आपका चित्त जो है स्थिर है या अस्थिर है, इसके बारे में आपने जागृति रखना चाहिए। यदि आपके चित्त में क्या चल रहा है इसके बारे में स्मृति है तो आपको मालूम पड़ता है कि हम मेरे मन में अभी जो विचार चल रहे हैं वो ठीक नहीं चल रहे, जो विचार चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, ये भी जान सकते हैं। तो ठीक विचार हो गए तो आप अपने रास्ते से चल सकते हैं, मगर आपके पास मन में यदि सही विचार नहीं है तो उसको बदलने की जरूरत है। इसलिए स्मृति रहेगी तो आप उसको बदल सकते हैं। तो विचारों में बहके जाने का टालने के लिए
आपके पास में स्मृति चाहिए। यदि हम पूछते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं या आपके मन में क्या विचार चल रहा है, तो अधिकांश लोग इसके बारे में जागरूक हो गए। जो जागरूक हो गए तो वो बताएंगे कि क्या चल रहा है, मगर जागरूक नहीं होंगे तो वो लोग बता नहीं सकते कि अपने मन में क्या चल रहा है। इसलिए जागृति का सराह करना, उसका आचरण करना, उसका पालन करना बहुत ही महत्व की बात भगवान बुद्ध बताते हैं। हमने जागरूक रहकर अपने मन में आए हुए जो विचार है उनको, अकुशल विचारों को दूर रखने की कोशिश इसके जरिए कर सकते हैं। स्मृति नहीं रही तो हम अकुशल विचारों में फंस जाते हैं। यदि स्मृति हमारे मन में है, हमारे पास में है, तो हम अकुशल विचारों से खुद को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, और वो होनी चाहिए। पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम स्मृति गंवा देते हैं, और स्मृति खो जाने से हम अकुशल विचारों में बह के जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और फिर हम दुख हमको भुगतना पड़ता है। यदि स्मृति आपके पास में है तो मैं कहूंगा कि धम्म का पालन हम अच्छे से कर सकते हैं। स्मृति से धम्म का आचरण हो सकता है। यदि स्मृति नहीं है तो धम्म का आचरण हम नहीं कर सकते। इसलिए स्मृति हमारे अंदर जगाना रखना बहुत ही महत्व की बात होती है। भगवान सत्यता के बारे में जागरूक होते हैं, उन्हें सत्यता की स्मृति होती है। सत्यता की स्मृति या जागृति होने से वो अविचल मन की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अविचल मन की अवस्था को प्राप्त करना यानी समाधि में अधिक स्थिर होना है। और उन्होंने कहा कि मैं जितना मेरा मांस गल जाए मगर मेरा चित्त जो है वो अधिक स्थिर, समाधि में, प्रज्ञा में, स्मृति में स्थिर होता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे उतने आपकी ध्यान अवस्था जो है, आपकी समाधि जो है वो अच्छे से हो सकती है। सत्यता का ज्ञान हमें उसके साथ हो सकता है यदि स्मृति है तो। यदि स्मृति नहीं है तो फिर हम अपना ध्यान के गहराई में भी हम नहीं जाते, और फिर हम कहते हैं कि हमारा क्या इतने दिन से हम ध्यान कर रहे हैं मगर ध्यान ही नहीं लगता है। ध्यान लगेगा कैसा? स्मृति का सराव यदि अच्छे से करते हैं तो ध्यान लगेगा, मगर ध्यान में बहुत सारे बाधाएं आती है, और वो स्मृति से रखकर उस बाधाओं को आप अलग नहीं करते हैं तो ध्यान लगेगा कैसा? आपका मन विचलित होता है। बुद्ध का मन वहां अविचल है, विचलित नहीं होता। इसलिए मार कितना भी उन पर मारा करे मगर बुद्ध का मन वहां पर स्थिर होता है। वैसा वो स्मृतिमान होते हैं। वैसे ही हमने स्मृतिमान बनने की हमको कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। और यदि हम स्मृतिमान बन जाते हैं तो हम समाधि में स्थिर हो सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं, और निश्चित ही हमारी समाधि अच्छी हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि खुद को स्मृतिमान बना लो, खुद को स्मृतिमान बना लो, खुद को प्रज्ञावान बना लो। जीवन का सत्य आप जान लो, जीवन का सत्य आप जान। यदि आपको जीवन का सत्य जानना है तो आपको स्मृतिमान बनाना पड़ेगा, आपको प्रज्ञावान बनना पड़ेगा, और तभी आप अपने जीवन का सत्य जान सकते हैं, और तभी हम जीवन में सुख मिला सकते हैं। ऐसी जो ध्यान अवस्था है वो जब मन की अविचल ध्यान अवस्था प्राप्त हो जाती है उसे ही हम समाधि कहते हैं। वो समाधि अवस्था है। बुद्ध समाधि अवस्था में थे, अविचल मन अवस्था में थे, और इसलिए मार उन्हें कोई भी हालत में विचलित नहीं कर सकता।
मार विचलित न होने का कारण यही, मार बुद्ध को विचलित न करने का कारण ये है कि वो अपने समाधि में जो है स्थिर है और अविचल ऐसी उनकी मनोअवस्था है। ऐसी मनोअवस्था में मार क्या कर सकता? मार कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो समाधि की के बारे में भी हमने अलग अलग 2 अवस्था बताई गई है। तो प्रथम अवस्था में एक ऐसा कहते हैं कि एक आधी वस्तु या चीज पर या विषय पर चित्त अविचल यानी स्थिर रहता है, ऐसी मन की अवस्था वहां होती है। और दूसरी अवस्था इसमें बताया है कि इस अवस्था में संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है वो जागृति से भरा हुआ होता है। विशिष्ट अवस्था में वो स्थिर होते हैं, उच्च मानसिक अवस्था में स्थिर होते हैं। ऐसी समाधि की 2 अवस्था है बताई है। और ये जो अवस्था होती है ये सही में देखा जाए तो परिपूर्ण बुद्धत्व की अवस्था में स्थिर होना होता है। जैसा इसे हम सम्यक समाधि कहते हैं, ये प्रज्ञा की अवस्था होती है। और बुद्ध इस अवस्था में होने के कारण मार को उन्होंने पराजित किया है। वो हम देखते हैं आगे कि उन्होंने पराजित किया है। हमने सुना है कि मार का पराजय इसमें शुरू में ही बताया कि ये सुत ही मार पराजय के नाम से आता है। मार पराजय के बताता है। तो मार को पराजित करने का काम बुद्ध क्यों करते हैं? तो अपनी समाधि में इतना स्थिर होने के कारण वो मार को पराजित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मांस के क्षीण होने पर चित्त अधिक प्रसन्न होता है और स्मृति प्रज्ञा और समाधि मुझे अधिक समाधि में मैं अधिक ठहरता हूं, क्योंकि उन्होंने अधिक समाधि एकाग्रता बढ़ाई है। हमको भी हमारी एकाग्रता बढ़ानी है। हमारे मन को अस्थिर बनाने वाला मार्ग को दूर करने के लिए, उसको भगाने के लिए अपने मन को स्थिर बनाना, समाधि को अधिकाधिक ध्यान देना बहुत ही महत्व की बात है। अपनी मानसिक अवस्था बिल्कुल एकाग्रता के साथ उसमें लगाना, ऐसा कार्य हमको करना पड़ेगा, तब हमारी समाधि अच्छी हो सकती है। हम भी हमारे जो बाधाएं हमारे अंदर पैदा होती है, निर्माण होती है, उसको हम दूर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार विहरने वाले उत्तम वेदना प्राप्त मेरा मन कामों की इच्छा नहीं करता। इस व्यक्ति की शुद्धि को देखो। जब इस प्रकार वो विहार कर रहे हैं, उत्तम ऐसी चेतना उनकी निर्माण हो गई है, उनकी मन की वेदना निर्माण हो गई है, तो उनको कोई कामों की जो भी तृष्णा है वो उनको नहीं आकर्षित नहीं कर सकती। वे तो अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करते हैं, उनका व्यक्तित्व ही अभी शुद्ध हुआ है, तो उन्हें कोई आकर्षित नहीं कर सकता। और इस समाधि के अवस्था में प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। और ये प्रज्ञा की अवस्था प्राप्ति, ऐसा कहते हैं कि लोभ द्वेष और मोह, ये जो मन के विष है, ये विष को ही वो संपूर्णता नष्ट हो जाते हैं। हमें भी इस लोभ द्वेष मोह को नष्ट करना है। इस क्लेश से हम अपने आप को बचाना है, और इसलिए हमने उसके बारे में जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। अपना चित्त जो है वो उस शुद्धि के ओर ले जाने के लिए, लोभ मोह द्वेष से बाहर निकालने के लिए, क्लेश से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान साधना की
उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ पर इस अवस्था में बुद्ध क्लेशों का जो मार्ग है, घूमने का मार्ग है, पूरा बंद कर देते हैं। वहां क्लेश कुछ नहीं कर सकता, वो घूम नहीं सकते। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ चित्त शुद्धि के कारण, परिपूर्ण चित्त शुद्धि के कारण लोभ द्वेष की जो आजादी है वो ही खत्म कर देते। नहीं तो वो लोभ द्वेष मोह वही आदमी के चित्त पर अपना ताबा बनाए रखता है, मगर बुद्ध के चित्त पर वो ताबा वो अभी नहीं बना सकते। वो उनकी आजादी बुद्ध ने खत्म कर दी है। इसलिए हमको आजाद होना है। तो हमारे मन से ये जो क्लेश है वो इस अवस्था में भग जाते हैं। तो हमने ऐसी अवस्था को बुद्ध ने प्राप्त किया है। हम भी इस अवस्था को चाहते हैं, हमारे मन में भी इस अवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। तो ध्यान का महत्व हमको समझना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि मन जो है, उनका जो चित्त है, बुद्ध का चित्त जो है, इस समाधि अवस्था में सुख दुख के पार जाता है और केवल उपेक्षा भाव में स्थिर होता है। हमारा चित्त जो है सुख दुख में ही रहता है। हम सुख दुख में कभी छोटा से यह हो गया तो कुछ अच्छा आ गया तो हमको अच्छा लगता है, सुख लगता है। कुछ हमारे मन के विरुद्ध कुछ बन जाता है, कार्य हो जाता है तो हमको दुख होता है। ऐसी हमारी अवस्था होती है। मगर बुद्ध यहाँ पर वो सुख दुख के पार जाते हैं, केवल उपेक्षा भाव, स्थिरता का भाव वहां पर पैदा होता है। वे संपूर्णता, सुसंवादी और समतोल चित्तावस्था उन्होंने प्राप्त की होती है। तो हमें इसको अभी और भी समझना पड़ेगा कि हमारी मन की अवस्था सुसंवादित होनी चाहिए, समतोल हम रखने की अवस्था चाहिए। हमारा जरा भी कुछ हो जाए तो हमारा समतोल नहीं रहता है, तोल हमारा घसर जाता है। हमें किसी ने कुछ बोला कि हमारी एक आधी गलती भी किसी ने बताई तो भी हमारा तोल छूट जाता है, हम भट से कुछ तो भी बोल देते। वास्तविकता में देखा जाए तो उसने हमारी गलती बताई, अच्छा ही काम किया है, फिर भी हम उसका पुनर्नोदन नहीं करते। तो हम उसको बताते तू तेरा देख, तू मेरे को मत बता। तो ये मना चित्त अवस्था क्यों होती है हमारी? तो हमारा समतोल नहीं रहता, वहां पर हम स्थिर नहीं रहते, इसलिए ऐसा होता है। बुद्ध का चित्त परिशुद्ध होता है, सुसंवादी होता है और इसलिए वो स्थिर भी होते हैं। आंतरिक मानसिक शक्ति का आधिपत्य स्थापित होता है। अंतर मन में उनकी जो शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उन्होंने पूरा मन का ताबा लिया है। इस अवस्था को उर्गेन संरक्षित कहते हैं कि वो जो अवस्था है ये प्रकाशमानता की अवस्था है, जिसको रेडिएशन कहते हैं। प्रकाशमान अवस्था होती है। तो हमारी जो अवस्था है अधिक प्रकाशमान बनाने के लिए हमको ध्यान साधना करनी पड़ेगी। चित्ता की अवस्था, समाधि अवस्था हमको बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हम बुद्ध के चित्त को होती है परिशुद्धि, बुद्ध के चित्त की होती है परिशुद्धि। बुद्ध का संपूर्ण होता, बुद्ध होते हैं संपूर्ण सुसंवादी। बुद्ध पूरे सुसंवादी है, किसके भी साथ में मिलते हैं तो वो उनके सुसंवाद से ही बात करते हैं। आपको मालूम है एक रास्ते में एक ब्राह्मण उनको मिलता है और वो उनको सब फिर खूब खूब गालियां देता है, थक जाता है। और बुद्ध बोलते बंधु और कुछ है क्या बताने के लिए? वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने तो इतना इनको बोला है, मगर ये तो और पूछ रहे कि क्या है क्या करके। और फिर उनको बताते कि आपने जो भी देने का निश्चय किया है, मगर जो अगला लेने वाला नहीं लेता तो वो चीजें किसके पास रहेगी?
अर्थात ही जिसकी है उसके पास रहेगी। और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने इतना बोलने के बाद में बुद्ध बिल्कुल ही अस्थिर नहीं हुए है, क्योंकि उनका चित्त जो है बहुत ही शुद्ध हुआ है, और शुद्ध चित्त से वो सुसंवादी होने से जरा ही उनके मन में प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो जानते हैं लोगों का कि लोग अज्ञानी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बुद्ध ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, इसलिए वो सुसंवादी होते हैं। इसलिए हमें भी हमारा ज्ञान बढ़ाना है, हम इसलिए ध्यान साधना करते हैं। हमें भी सुसंवाद निर्माण करना, हमें सुसंवाद से यदि हम रहते हैं तो हमारा जो केंद्र है वो बहुत ही अच्छा हम चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा आप केंद्र चला रहे हैं, मगर केंद्र नहीं तो संघ भी बहुत बढ़िया हम विस्तार करने की प्रयास कर सकते हैं। जो भी आपसे मिलता है उसके साथ में यदि सुसंवादी आप होते हैं, आपका रहना, आपका उसके साथ में बर्ताव है, आपके उसके साथ में संवाद है, वो यदि बहुत ही आकर्षक होता है तो लोग आपको देखकर आपको पूछेंगे कि भाई आप कहाँ पर कुछ पढ़ रहे हो या कहाँ जाते हो, आप इतना अच्छी बात कर लेते हैं, इतने अच्छे आचरण कर लेते हैं, इतना अच्छा लोगों को आप मदद करते हैं, क्या है आपके पास में? आप उनको बताएंगे कि हमारे पास में धम्म है, और इसलिए हम धम्म पढ़ने, धम्म अभ्यास करते हैं, हम आचरण करते हैं, अपने मन को सुसंवादित रखने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपसे जरूर प्रभावित हो जाएंगे। हम लोगों को दुख से मदद करने के लिए हम आगे आना चाहिए। दुख में जो भी लोग हैं उनको मदद करने का प्रयास हमने करना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें हमारे जो संघ के लोग हैं जगह जगह बहुत लोगों को मदद कर रहे हैं। अमरावती में इस बहुत लोगों का हमारी संघ ने, हमारी संस्था की तरफ से बहुत उस समय पहले इसमें किराना बांटे। अभी इस समय हमारे लोग जो कोविड से पीड़ित लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार है उनको वो कुछ नाश्ता और कुछ दे रहे हैं। जो ऐसे हालत में लोग पड़े पड़े थे कि जिनको आदमी गुजर गया, मगर उनके मयत करने के लिए उनके पास में पैसे नहीं है, ऐसे लोगों को पैसे भी हमारे लोगों ने मयत करने के लिए दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। और अमरावती में अभी हर लोग पेपर वाले हमारे इस कार्य की दखल ले रहे हैं। तो हमारा कार्य जो है वो लोगों के दुख में सहभागी होने की हमने कोशिश करनी चाहिए। लोगों को दुख के पार ले जाना है। बुद्ध खुद दुख के पार तो हुए ही है, मगर उन्होंने दुख के पार लोगों को भी ले जाने के लिए प्रयास किया है। हमें भी अपने आप को भी समाधि में स्थिर करना है, और लोगों को भी समाधि में स्थिर होने के लिए मदद करना है। यही तो हमारे जीवन का सच्चा सार है। दुख के पार जाना बहुत महत्व की बात है, और धम्म के माध्यम से है हम दुख के पार जा सकते हैं। समाधि के माध्यम से हम दुख के पार जा सकते हैं। यदि हम समाधि में अधिक अच्छी कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे चित्त को हम शुद्ध परिशुद्ध बनाने के लिए कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने ऐसा बताया है कि मैंने जो प्राप्त किया है वो आप हर इंसान उसको प्राप्त कर सकता है। मैं अरहंत पद की प्राप्त किया, मैं बुद्धत्व प्राप्त किया, आप भी वो कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास इस धम्म में मिलता है, अन्य कहीं नहीं मिलता है ऐसा। इसलिए हमने हमारा जो प्रयास है, स्मृति से हमारा प्रयास बढ़ाना चाहिए। स्मृति से लेकर तो हम प्रज्ञा तक जा सकते हैं। इस स्मृति का बहुत बड़ा महत्व
यहाँ पर बताया है। तो आपने स्मृति यदि आपकी अच्छी रखती तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्तहस्तक नाम का एक भिक्षु का ये बताऊंगा, पूरी स्टोरी नहीं मगर उसका भावार्थ मैं बताऊंगा कि चित्तहस्तक नाम का एक भिक्षु होता है। वो सामने बन के भिक्षु संघ में जाता है और को कुछ दिन वहां पर रहता है। उसको घर की याद आती है तो घर में चले जाता है और उसका मन घर में गया जाने के बाद में उसको घर में वो कुछ दिन रहता है, कुछ दिन के बाद में और वो भिक्षु संघ में चले जाता है और कुछ दिन के बाद में उसको उसका मन कहीं लगता नहीं। लोग भिक्षु बाकी के संघ के भिक्षु उनको बोलते हैं और चित्तहस्तक क्या हो गया, तो उसका मन नहीं लगता है, घर उनकी घर की याद आ रही, बताता हो जो है वो बताता घर की याद रहे आ रही है। तो फिर घर में जाता है। ऐसा वो ऐसा वो करते रहता दो मुझे 5 6 बार करता है। 6वें बार वो जो चले जाता है घर में और वो देखता है कि इस घर में उनकी जो बीबी है वो रात के समय वो जग जाता है और आज रात के समय जग जाने के बाद में वो देखता है कि उनकी पत्नी जो है वो सोई पड़ी है, उसके मुंह से कुछ क्या लाड़ गिर रही और वहाँ जिस कमरे में वो है उस कमरे में थोड़ी दुर्गंध भी आ रही है। वो जो अवस्था है वो देखता है और उस अवस्था देखकर वो एकदम घर छोड़ देता है और एकदम भिक्षु संघ में चले जाता है और संघ में चले जाता है। संघ में जाता है, संघ में वहां पर रह रहा है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पर चित्तहस्तक कहीं घर जाने का नाम नहीं लेता। बाकी संघ के जो भिक्षु होते हैं उनको आश्चर्य होता है कि क्या हो गया चित्तहस्तक, आप अभी तक घर में गए नहीं? वो बोलता नहीं, मैं अभी घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उस समय श्रोतापन्न हो गया होता और वहीं वो रुकता है। तो उसने अपने उस पे स्मृति जग गई उसके दिल में कि ये जो संसार है ये नश्वर है, जैसा भगवान बुद्ध ने बताया नहीं क्या, ये नश्वर है। और उसकी स्मृति जाग गई सत्यता के प्रति कि ये तो कितने बार चलेगा ऐसा, मगर वहां सुख नहीं है, वहां दुख हो जाता तो इधर आता है, इधर उधर याद आती तो उधर जाता, मगर उनको बाद में सच्चाई मालूम हो जाती है, वो स्मृति जग जाती है और वो श्रोतापन्न हो जाता है, सत्यता का दर्शन उसे हो जाता है और फिर भिक्षु संघ में वो रहता है। इसलिए हमारे मन में हमारा मन ऐसा हो सकता है कभी आगे कभी पीछे, कभी धम्म का आचरण में हमारी शक्ति लगती है, कभी नहीं लगती है, हम संसार में रहते हैं। मगर स्मृति यदि हम अच्छी बढ़ाते हैं तो हमें श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हो सकती है। भगवान हमारे जो गुरु है उर्गेन संरक्षित, वो कहते हैं कि मेरा जो शिष्य है वो कोई भी क्षण में वो श्रोतापन्न हो सकता है। तो ये जो बात हमें हमारे गुरु ने बताई है, संघ में हम है तो हम यदि स्मृति पूर्वक आचरण करते हैं तो ये बात ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं कहूंगा कि चित्त हस्तक जैसा अपना स्मृति को जगने से सत्यता देखता है और अपने धम्म जीवन को गहरा बनाने के लिए शक्ति लगा देता है, ऐसी ही आप सब अपना जीवन गहरा बनाने के लिए शक्ति लगाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपने शांतिपूर्वक मुझे सुन लिया है, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और यहीं मैं आज के प्रवचन के लिए रुकने वाला हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमन। आज के धम्माभ्यास में आपने स्मृति और समाधि इस विषय पर हम सबको संबोधित किया और स्मृति और समाधि के विकास से हम बुद्धत्व के मार्ग में आगे जा सकते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण के माध्यम से और बहुत ही सरल ढंग से आपने बताने का प्रयास किया। आपका
मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस उद्बोधन से अगर कोई विचार, कोई प्रश्न आपके मन में आ रहे हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं। इस अभ्यास में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो माधुरी ताई, आप देखिए किसका हाथ ऊपर है, क्या है, क्योंकि इधर से देखना बड़ा मुश्किल जाता है मेरे को। किसी का हाथ ऊपर नहीं है। अच्छा, थोड़ा देर उनको विचार करने देते हैं। अभी आप पूछ सकते हैं स्मृति समाधि या आज के या अभी 2 दिन पूर्व जो प्रवचन हुए हैं उससे भी संबंधित अगर कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय जो हिंद। मतलब जो अवस्था बताइए, समाधि की अवस्था बताइए, प्रथमावस्था और दूसरी अवस्था, तो उसमें जो चित्त अविचल रहता है और विशिष्ट अवस्था, इसको प्लीज थोड़ा सा समझा देंगे तो अच्छा लगेगा। ये 2 लाइन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली अवस्था में जो है चित्त अविचल और स्थिर हो जाता है, ये मैंने बताया। मैं तो एखादे विषय पर उनको वो एकाग्र होते हैं, एकाध विषय लेकर वो उस पर वो स्थिर होते हैं, ये अवस्था पहले इसमें हो जाती है। जैसा आप हमारी एक हम जो एकाग्रता का उसका ध्यान करते हैं आनापानसति, जैसा हमारे अनुभव से, तो हम वो जो श्वास पर एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, वो हमारा विषय होता है, नहीं क्या? तो वो विषय पर हम एकाग्र होते हैं, उच्च ऐसी एकाग्रता उसमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो विषय पर एकाग्र होना वो पहली अवस्था में होता है। जैसा कभी कभी आप लोगों को भी अनुभव आया होगा कि हम जब एकाग्र हो जाते हैं तो बिल्कुल सब भूल जाते हैं, अपना शरीर को भी भूल जाते हैं, अब सब कुछ भूल जाते हैं, और केवल हमारी जो स्मृति होती है, वो जो स्थिरता होती है, वो केवल वो स्पर्श पर होती है, स्पर्श बिंदु पर, श्वास का जो स्पर्श हो रहा है उसी पर हम एकाग्र हो जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। इस ऐसा एक ऐसी एकाग्रता जहाँ जहाँ वहां पर हम वहां उस जगह पर हमारे जो न्यूरन होते हैं वो भी वहां पर नहीं होते हैं, इसलिए हमें वो अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे विषय को लेकर स्थिर होना, ये पहली अवस्था में होता है। और दूसरी अवस्था में जो है वो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व वही है, वो जागृत हो जाता है। वो उच्च समाधि की अवस्था है, सम्यक समाधि की अवस्था है, परिपूर्ण समाधि है, ऐसी अवस्था है। लेकिन वो अभी जागृति है, पूरे जागृत हो गए हैं। अभी विषय, कोई विषय की बात नहीं, कोई भी विषय हो, वो सभी विषय में पूरे अपने अस्तित्व के बारे में ही जागृत हो गए हैं। तो ऐसी समाधि की अवस्था दूसरे इसमें होती है, विशिष्ट ऐसी अवस्था होती है, क्योंकि यहाँ बुद्धत्व उनको मिला है, और बुद्धत्व की जो भी अवस्था है वो विशिष्ट ही अवस्था है, विशेष बातें उनमें है, तो इसलिए उसको विशिष्ट अवस्था मैंने बोला। तो आ गया उसमें ध्यान में? ओके, थैंक यू। हाँ, ताई और किसी का हाथ हाथ ऊपर हुआ था? जिन साथी ने हाथ ऊपर किया था वो पूछ सकते हैं ना, ये दिखा था सब किसी का नहीं दिखा नहीं। हाँ। जिसको भी क्वेश्चन करना है तो बोल सकते हैं हाथ रेस करके। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर अपन धम्मपरायण गाथा लेते हैं। सभी को हाथ जोड़ लीजिए। ठीक। सब पाप सकरनं
कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति तस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंक्ति सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एते सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु